औरंगजेब ने किस तरह मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया। अगर आज एक हिंदू शासक देश के अंदर ईमानदारी से न्याय के साथ कोर्ट के फैसले को लेते हुए अगर वो सबका हक दिला रहा है तो इनको सहयोग करना चाहिए, न कि विरोध करना चाहिए। और अगर ये कहते हैं इमाम नौमानी जी की ये वहाँ जाके देखे हैं, ये मस्जिद थी, मस्जिद रहेगी, इसका मतलब वो देश के अंदर, शहर के अंदर लोगों में मतभेद पैदा कर रहे हैं। अच्छा, कानून ने जब ये कह दिया कि जो निर्णय होगा वो दोनों पक्ष मानेंगे। अगर सर्वे टीम की रिपोर्ट सर्वे लीक भी होती है तो वो साफ पता लगेगा किसका है। जिसका है आपको कहना चाहिए खुशी से कि ले ले। पंकज जी ये बताइए, आपने नौमानी की बात कही, तो इमाम साहब का कहना है कि वो मंदिर मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। और दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो औरंगजेब था, औरंगजेब कोई भी मंदिर कभी तोड़ा नहीं, उल्टा उसने मंदिर और कई मठ बनवाए हैं। तो एक कहाँ से बात आ गई कि उन्होंने ज्ञानवापी को तोड़ा है? वहाँ पे ज्ञानवापी मंदिर था ही नहीं, ज्ञानवापी मस्जिद था। एक नौमानी जी जो बात कह रहे हैं इमाम होके, मैं इनका विरोध तो नहीं करता, पर ये गलत है। आप जिस जगह पे हैं इस जगह पे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ये तो औरंगजेब के ज़माने के सबको लोगों को मालूम है, और सिखों ने शहादत दी थी, वो समय भी था औरंगजेब सवा मन जनेऊ उतार के नाश्ता करता था। तो ये सब चीज़ें इनको याद रखना चाहिए। और कितने मंदिर मस्जिद को मंदिरों को तोड़ के मठों को मस्जिद बनाई गई। आज वो मंदिर मस्जिद बनी है, अगर वो मंदिर है तो वो हिंदू भाइयों को मिलना चाहिए और मुसलमान भाइयों को अपने तरफ से सहयोग करना चाहिए, और नहीं तो कोर्ट का फैसला मानना चाहिए। और अगर वो किसी तरह की गलत बात करते हैं तो मुंह तोड़ जवाब प्रशासन देगा और साथ में जनता भी देगी। आप बोल रहे सहयोग करना चाहिए, लेकिन तो कोर्ट के फैसले को भी नहीं मान रहे हैं। चाबी देने से इनकार कर दिया था पहले उन्होंने, बाद में वो जिस तरीके की बयानबाजी करते हैं तो देखिए लगता है क्या सहयोग करेंगे? क्या वाकई में भाईचारा है हिंदुओं की? देखिए आप एक बात को जान लीजिए, इस सरकार के अंदर 125 करोड़ में कोई दुखी नहीं है। जितना सुख ये लोग हिंदुस्तान में पा रहे हैं इतना सुख और देशों में नहीं है। और ये कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे तो योगी जी का जो दबदबा है, जो बुलडोजर है, उसका भय इतना है कि ये जानकर मानेंगे और न मानने की ये कोशिश भी नहीं करेंगे। और ये लाख कह दे और आप देखिएगा ये आपके मंदिर बनाने में पूरा सहयोग करेंगे। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में रहना है तो वंदे मातरम कहना है। वंदे मातरम कहना है। अच्छा ठीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ। क्या नाम है भैया आपका? गुनगीत सिंह बग्गा। ये बताओ कि क्या लग रहा है, आप तो युवा हो, यंग हो, आप बताओ कि ज्ञानवापी को क्या मानते हो आप, कि वो मंदिर है या फिर मस्जिद है? सबसे बड़ी बात, सबसे पहले तो आप काशी में आए हैं तो बाबा के नारे के बिना कैसे चालू करेंगे? नमः पार्वती फतेह हर हर महादेव। जहाँ काशी में आप हैं वो बाबा की नगरी है, और वहाँ ज्ञानवापी मंदिर हो या मस्जिद हो, वो तो एएसआई ने प्रूव कर ही दिया कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, क्या है। जो पार्टी विरोध में है वो तो अब गलत वही कर रही है ना। अच्छा हाँ। लेकिन एएसआई का जो जांच चल रहा है तो मुस्लिम पक्ष किसका विरोध भी कर रहे हैं, उससे नाखुश है वो बोल रहे हैं कि जो किया जा रहा है, पहले तो उन्होंने इससे कोर्ट में चले गए थे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इसके बाद एएसआई उसकी जांच कर रही है। तो क्या लग रहा है कि विरोध क्यों किया जा रहा है, किस बात का डर है उनको? देखिए अब उस बारे में क्या ही बोलना चाहिए, क्योंकि जो फैसला आया है वो दोनों की तरफ से आया है। जो चीज़ें पहले से चलती हुई आ रही हैं उसी को देखते हुए फैसला हुआ है। और योगी जी और मोदी जी के शासन में मुझे नहीं लगता कि कभी वो गलत किए, ना आज तक हुआ है। जब तक योगी जी यूपी में है तब तक किसी के साथ गलत नहीं हुआ है, और ना अभी तक हुआ है ना होगा आगे। चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हो, चाहे सिख हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कभी वो गलत नहीं किया और ना गलत होगा। और जो फैसला आया है वो हमें मानना चाहिए, क्योंकि वो एएसआई अप्रूव्ड हो चुका है, सारे फैसले हो चुके हैं, उसके बाद ही वो फैसला निकल के आया है। लेकिन इमाम साहब तो अभी भी बोल रहे हैं ना कि वो मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। देखिए इमाम साहब कह रहे हैं, उसके लिए क्या ही कह सकते हैं। जब तक योगी जी हैं तब तक कोई कुछ भी बोले, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। योगी जी ने बोल दिया कि उसको मस्जिद बोलोगे तो विवाद खड़ा होगा। तो योगी जी है ना, आप तो कहे ना अभी योगी जी हैं, तो क्या दिक्कत है? योगी जी देखेंगे ना। उनसे बड़ा हिंदू कौन है अभी? हमारे बाबा है ना काशी में, तब क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत है? तो इसी बात का दिक्कत तो है। वो बोल रहे हैं कि योगी और मोदी पूरे देश को बंटाधार करके रख दिया है, मुसलमानों के साथ में, अल्पसंख्यकों के साथ में अत्याचार किया जा रहा है, मनमानी कर रहे हैं। देखिए वो जनता जानती है, अल्पसंख्यक भी जानता है कि कौन कितना खुश है, कौन कितना दुखी है। आज की डेट में अल्पसंख्यक को जितने बेनिफिट्स मिले हैं उतने किसी और को नहीं मिले हैं। जितनी बेनिफिट्स मुसलमानों को दिया जा रहा है उतना हिंदुओं को नहीं मिल रहा है। उसके बाद वो अगर ऐसे कह रहे हैं तो वो सरासर गलत कह रहे हैं।
ये भाईचारे की बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो इसको बैठ के सुझाते क्यों नहीं है? जब देखिए- कोर्ट में क्यों जाते हैं बाद में? नहीं, भाईचारे की बात आप सही कर रहे हैं, भाईचारा है। जो पढ़े लिखे हैं और जो अनपढ़ हैं उनमें डिफरेंस है। जो पढ़े लिखे हैं वो भाईचारा निभा रहे हैं, जो अनपढ़ है वो भाईचारा निभा नहीं रहे हैं। इमाम साहब भी पढ़े डिफरेंस लिखे? यही है। इमाम साहब भी पढ़े लिखे? इमाम साहब की बात अलग है ना, उनकी बात ही अलग है। अब हमारे बाबा जी बैठे तो हम क्यों बोले उनके बारे में कुछ। अच्छा, हाँ, सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ सही चल रहा है, जैसा चल रहा है, जो भी निर्णय आया है एकदम सही आया है। अच्छा, हाँ। वो तो औरंगजेब को सही बता रहे हैं कि वो मतलब कि वो कई मंदिर बनवा दिया है, मंदिर को तोड़ ही नहीं सकते औरंगजेब। उनके कहने से क्या होगा? उनके कहने से जगह हट जाएगी, उनको मिल जाएगी। जब हाई कोर्ट का फैसला आ गया, एसआई का फैसला हो गया, अप्रूव हो गया, तो उनको जगह मिल जाएगी। उनको बोलने दीजिए ना, उससे क्या फर्क पड़ता है किसी को। लेकिन सवाल इसमें ये उठता है कि अगर हमारे हिंदू भाई वहाँ पे पूजा नहीं कर पा रहे हैं तो इनका नमाज क्यों होता है? हर शुक्रवार को नमाज क्यों पढ़ते हैं वहाँ पर? देखिए, हिंदू भाइयों के साथ क्या है ना कि वो कोऑपरेटिव है। अच्छा, वो लोग समझ जाते हैं, वो लोग योगी जी पे यकीन रखे हैं, वो लोग भगवान पे भरोसा रखते हैं। अच्छा। और लेकिन वो लोग इमाम जी जो है वो भरोसा नहीं रखे हैं, वो लोग करवा रहे हैं। कि उनको अल्लाह पे भरोसा नहीं है क्या? हो सकता है नहीं हो। जब वो ऐसी बात करे तो उनको अल्लाह पे भरोसा कहाँ होगा? अच्छा, जब वो ऐसी बात ही करे तो क्या होगा? इसका मतलब आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। इस पे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन इस्लाम में लिखा गया है ना कि जहाँ पे विवाद होता है, जिस मस्जिद में विवाद होता है, वहाँ पे नमाज अदा नहीं हो सकता। लेकिन ये तो अपने इस्लाम की भी नहीं मान रहे अब तो। अब देखिए, इस पे क्या है ना, इस पे बोलना अच्छा भी नहीं होगा किसी के बारे में। अब वो उनका भगवान भी जानते हैं, अब सब जानते हैं कि कौन गलत है कौन सही है। बाबा का बुलडोजर मनाएगा, हाँ, बाबा का बुलडोजर सब मना देगा। सब मना देगा। हाँ, उसी बात करो, डर है, वही तो बोल रहे हैं लोग कि बुलडोजर के दम पे, मंदिर के दम पे, नारा के दम पे सब प्रताड़ित किया, टारगेट कर रहे हैं मुसलमानों का। ऐसा कुछ नहीं है, इंसाफ हो रहा है, न्याय हो रहा है। इनको उदारता दिखानी चाहिए और अपने से कहना चाहिए कि अगर ये मंदिर है तो हम साथ में लपट के बनाएंगे। मांगने से या गलत बात करने से नहीं होता। और फिर ये तो वक्त का तगाजा है। योगी जी के रहते मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का प्रशासन में या लॉ एंड ऑर्डर में कोई दिक्कत आएगी। अगर वो घोषित हो जाएगा तो मंदिर बनेगा ही, और मंदिर है, मंदिर बनेगा। और सिखों ने शहादत पहले भी दी है, और जरूरत पड़ेगी तो सिख कौम सबसे आगे शहीद भी होगी। अच्छा, मतलब सिख समाज हिंदुओं के पक्ष में है इसमें? नहीं, मैं असली हिंदू हूँ। हिंदू के रक्षा के लिए ही हमको बनाया गया है। अच्छा, तो मैं पहला हूँ। हाँ। मैं तो सबसे आगे रहूँगा। बिल्कुल। और शहीदियत की जरूरत पड़ेगी तो पहला नाम मेरा रहेगा। अच्छा, हिंदू भाई के लिए। हाँ। और इनके पक्ष में किनके? ये जो है इमाम, नहीं, अगर वो अन्याय की बात करेंगे उनको समझाया जाएगा, बताया जाएगा। नहीं समझेंगे तो? नहीं समझेंगे तो प्रशासन देखेगा। अच्छा। अगर प्रशासन की अवहेलना करके अगर वो कोई गलत कार्य करेंगे तो उसका मुंहतोड़ जवाब भी मिलेगा। जवाब भी मिलेगा, इसके लिए तैयार है आप लोग सब लोग? भाई वो करेंगे गलती तो हम चूड़ी तो पहने नहीं है, हम लोग को तो पहले से ही कड़ा दिया गया। अच्छा। लेकिन ये बात ये भी वही करते हैं ना, उनके हाथ में उनका सबसे बड़ा हथियार क्या है पता है? पत्थर है। आपने देखा था नूह में क्या कांड हुआ, आपने देखा कि बंगाल में क्या कांड होता है। तो वो सब पूरे प्लानिंग से तो तैयार रहते हैं हमेशा कि आओ हम तैयार बैठे हैं यहाँ पर। 2014 से लेके अभी तक तो मुझे नहीं लगता किसी की हिम्मत बन पाई हो। और मुझे लगता है अभी जब तक राज रहेगा, ये सोच रहे हैं जो 2024 भी भाजपा जीतेगी, 2027 भी जीतेगी। और मैं तो विश्वास के साथ कहता हूँ कि मोदी जी और योगी जी के रहते हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र घोषित भी हो जाना चाहिए। घोषित भी हो जाना चाहिए। तो यही बात तो वो भी करते हैं कि 24 चुनाव को देखते हुए जो आप जीतने की बात कर रहे हैं ना, इसी को देखते हुए वो भी मंदिर और मस्जिद करें ताकि इनको फायदा मिल जाए वोट। मंदिर और मस्जिद का मुद्दा आज कई वर्षों से चला आ रहा है और उसका फैसला भी हुआ। 6 दिसंबर की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए हर आदमी को कानून की बात माननी चाहिए। अब प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। अच्छा। अब बाबा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बाबा न्याय के हिसाब से कार्य कर रहे हैं ताकि जनता इन लोगों को ये न लगे कि मैंने कोई गलत काम किया। कोर्ट के फैसले को वो मंजूर करवाएंगे, एएसआई के फैसले को मंजूर कराएंगे। और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, और जो भी गलत करेगा किसी भी समुदाय का होगा वो बाबा से बच नहीं पाएगा। आपने अभी एक पत्थर की बात कही है ना, तो उसी पे मैं कहना चाहता हूँ कि उनके पास पत्थर है तो क्या हुआ, हमारे पास तो बाबा का बुलडोजर है। अच्छा। यूपी में आपने देखा है अभी तक कोई ऐसा हुआ है? मतलब उसके घर को पत्थर बना देंगे। अरे वो तो कहने वाली बातें नहीं है, वो एक्शन वाली बातें हैं। एक्शन वाली बात। बस ये बाबा का बुलडोजर है ना, उस पर भरोसा है हम लोग को। भरोसा है बस। ठीक है। क्या नाम है आपका? हरमीत सिंह बग्गा। बग्गा जी, आप ये बताओ, भाई साहब तो बोल रहे हैं कि हम हिंदुओं के साथ में खड़े हैं, वो मंदिर है,
मंदिर था और मंदिर रहेगा, क्या कहना है आपका? हिंदू सिख कोई दो थोड़ी ना है। हाँ, हिंदू धर्म की रक्षा करने के लिए तो सिख धर्म बनाया गया था। बिल्कुल। और हम लोग वहाँ पे, जैसा कि सीएम साहब ने कहा, महाराज जी ने, कि वहाँ पे ऐसे ऐसे वो पाए गए हैं चिन्ह, तो उन्होंने एकदम सही कहा। और वो त्रिशूल वगैरह पाए गए हैं और हम लोग साथ हैं योगी जी के। साथ है आप लोग? बिल्कुल साथ हैं हम लोग योगी जी। क्या नाम है आपका? ईश्वर सिंह। ईश्वर सिंह जी, बताओ आप, आपके नाम में ही ईश्वर है, तो क्या लग रहा है, ईमानदारी से बताना, क्या लग रहा है योगी जी ने जो बोला है कि अंदर त्रिशूल मिला हुआ है, क्या लग रहा है कि सही बोला और सही बोला? बिल्कुल बिल्कुल, वो पहले मंदिर ही था। 1500 ईस्वी में जब औरंगजेब शासन आया तभी उसको तोड़ करके बनवाया गया था, और ये बिल्कुल 100% सत्य है। अच्छा, सही है ये? बिल्कुल सही है, इतिहास के पन्नों पे लिखा है, या इतिहास का पन्ना तो गलत हो नहीं सकता। और भी जहाँ मंदिर बना था उसको तोड़ करके वो मस्जिद में कन्वर्ट किया गया, ये बिल्कुल सत्य बात देखो है। भैया, दो एक चीज़ सही हो सकती है, या तो इतिहास सही हो सकता है या फिर इमाम साहब सही हो सकते हैं, क्योंकि इमाम साहब ने बोल दिया है कि जो औरंगजेब था वो गलत नहीं था, वो कोई मंदिर तोड़ा नहीं, उल्टा उसने कई मठ और कई मंदिर बनवाए हैं, बहुत ही ईमानदार शासक था वो। आप बताओ कौन सा? देखिए, बोलने से तो बहुत लोग बोलते हैं, हम बोलते हैं कि हम चोर हैं, हम डकैत हैं, मगर जो अगर मेरे ऊपर कुछ होगा तब ना, इतिहास के जो पन्नों पे लिखा है वो गलत है। अच्छा। इमाम साहब कुछ भी बोले, उनका मुंह है, वो सबको कुछ भी बोले, कोई हम लोग को कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। और बनारस की जनता को भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई फर्क नहीं वो तो पड़ने आपके योगी जी को बोल रहे हैं, क्या वो उसके अंदर गए थे क्या? उन्होंने त्रिशूल देखा था? त्रिशूल दिखाई दिया था क्या उनको? वाला। जी, वो तो बोले थे क्या योगी जी उसके अंदर गए थे क्या? उनको त्रिशूल दिखाई दिया? योगी जी अंदर गए थे, मगर सर्वे तो चल रहा है ना, सर्वे की चाबी क्यों नहीं दी जा रही है, ये तो मेन मुद्दा है। क्या वजह? चाबी मुद्दा है ना, चाबी क्यों नहीं दे रहे उनको, किस बात का डर है? चाबी दे, सर्वे हो, उसका सब कुछ होगा, वो खुद पता चलेगा त्रिशूल है कि क्या है। वो क्यों चाबी छुपा रहे हैं और क्यों नहीं दे रहे हैं, ये प्रश्न उठता है हम लोगों क्या का। लग रहा है, क्या डर है उनको, किस बात का डर है? डर यही है कि उसके अंदर सर्वे होगा तो हम लोग फिर उसको हाथ से धोना पड़ेगा। अच्छा। बस यही डर है उनको, और कोई डर नहीं है। जैसे राम मंदिर। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जिस प्रकार से अयोध्या और हर जगह हो रहा है, उनको इसी बात का डर है। उत्तर प्रदेश में जो योगी महाराज जी का शासन है, बुलडोजर का हर तरफ डर है सबको। अब काशी की बारी है क्या? आप बिल्कुल काशी की बारी, और यहाँ के पब्लिक चाह भी रही है, यहाँ की पब्लिक ये भी चाह रही है कि हम लोग फिर से वहाँ पर अपना पूजा पाठ कर सकें, और ये सबकी दिल से इच्छा भी है, बनारस की जनता की भी इच्छा है। ये कहाँ जाएंगे, कहाँ नमाज पढ़ेंगे, ऐसा करो? ये अरे बहुत सारा है, ये बहुत सारा जगह है, हमें कोई उनसे विरोध नहीं है, हमें कोई उनसे आपत्ति नहीं, मगर जो जिसकी ज़मीन है, जो जिसका हक है, उसको मिलना चाहिए, ये हम लोगों की मांग है। वो तो बोलते हैं ना भैया कि इन्होंने पहले राम मंदिर को बनवा दिया, वहाँ पे अयोध्या ले लिया, अब काशी को लेने के पीछे पड़े हुए हैं, इसके बाद बोल रहे हैं मथुरा जाएंगे, तो सब कुछ ले रहे हैं ये लोग, हम क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे, हम क्या देश के नहीं है? अभी तो अयोध्या है, फिर काशी है, अभी तो मथुरा बाकी है। बाकी है, वहाँ पे भी चढ़ाई है? बिल्कुल बिल्कुल, योगी महाराज जी का चढ़ाई बिल्कुल होगा, अभी काशी के बाद मथुरा ही बाकी है। काहे भैया, मतलब कि भाईचारा है तो ठीक है, आप लोग ही छोड़ दो, हिंदू भाई छोड़ दे बोल रहे हैं। बनारस गंगा जमुना सरस्वती की तहजीब है, मगर किसी के हक का सामान छीनना ये भी तहजीब नहीं है। जो जिसकी हक की ज़मीन है, जो जिसका चीज़ है, उसको मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ, अगर नहीं देंगे तो क्या करोगे? नहीं देंगे तो योगी महाराज हमारे हैं, सारे बनारस की जनता उनके संग है, सारा सब लोग उनके संग है, और ये होगा ही। बड़ी एकता है उनमें, देखा है आपने नूह में क्या हुआ भैया, यहाँ पर भी एकता है, बस हम लोग ये है कि आदमी पब्लिक सोचता है कि भाई योगी जी के ऊपर सब कुछ छोड़ा गया है इस समय। अच्छा। और प्रशासन का हम लोग प्रशासन को लेके चलते हैं, हम लोग ईटा पत्थर फेंकने वाले व्यक्ति नहीं हैं। हाँ। हम लोग प्रशासन और शासन पे भरोसा करते हैं, जो वो कहते हैं हम लोग उसी को लेके चलते हैं। हम लोग ईटा पत्थर फेंक के काम नहीं करवाते हैं, नहीं करवाते, हम लेकिन लोग शासन प्रशासन के सहयोग से काम करते योगी जी पे हैं। भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है। ये बताओ, जो योगी जी ने बयान दिया, उस बयान को क्या कहोगे, सही बयान था उनका? बिल्कुल सही बयान था। उनके जैसा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में कोई नहीं हुआ आज तक। योगी जैसा? बिल्कुल, अच्छा, योगी जैसा आपने योगी में नहीं हुआ। आप ये बताइए, अगर देखा जाए तो हम लोग को जो सिख कौम को मिल रहा है, पंजाब में हम लोग पहले आते थे तो हम लोग को सब कुछ हटा दिया गया, सब कुछ हो रहा, कॉरिडोर बना दिया गया, बहुत सारी सुविधा दी जा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता खुश है इस समय, क्राइम देख लीजिए कम हुआ है, औरतों के संग सुरक्षा देख लीजिए हुआ है, हर जगह सब कुछ सुरक्षित है, व्यापार अपना व्यापारी कर पा रहा है, ऑटो पे धन उगाही बंद है, अवैध धन उगाही बंद है, सब तरीके से योगी जी महाराज कर रहे हैं। एक छोटे ऑटो चालक से लेकर के और अवैध धंधे वालों तक पर भी उन्होंने लगाम कस दिया है। लगाम कसा है, ठीक है, देखते हैं इन पे लगाम। इसके पहले कोई सरकार ने ये नहीं कहा था कि अवैध धन उगाही होगा। बनारस के योगी महाराज जी के बाद दूसरा नाम माननीय श्री अजीत सिंह बग्गा जी का है, अच्छा। जो वाराणसी में ऑटो चालकों के हित की बात करते हैं और गरीबों का शोषण करने के लिए एकदम लड़ते रहते हैं और डंके की चोट पे कहते रहते हैं। शासन प्रशासन से गुहार लगती है हम लोगों की, और हमारे अजीत सिंह बग्गा जी हमेशा हम लोग के संग रहते हैं, और हम लोग को ये
आश्वासन दे कि आप करिए, हम लोग आपके संग हैं। बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सत्य प्रकाश। सत्य प्रकाश जी, एकदम सत्य सत्य बोलना भैया, झूठ मत बोलना बिल्कुल भी। क्या लग रहा है कब तक पूजा कर पाओगे उस ज्ञानवापी में आप लोग? बहुत जल्द से जल्द कर पाएंगे। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं। सत्य परेशान होगा, पराजित नहीं। नहीं इसका सत्य, आपका सत्य उनका सत्य? अब ये सबका सत्य है। अच्छा। सबका सत्य है। परेशान होगा, जो सही रहेगा वो परेशान होगा, पराजित नहीं होगा। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं हमको परेशान किया जा रहा है खाली बस। हाँ, तो वो परेशान हो रहे हैं। हाँ। अगर उनके दिल में गलत है तो वो परेशान हो रहे हैं। दिल में गलत है क्या उनके? हाँ, उनके एकदम भाईचारे की बात करते हैं। भाईचारे की बात करते हैं। वो जान रहे हैं कि आपका मकान कब्जा हम किए तो उन्हें दे देना चाहिए। अच्छा। वो तो जान रहे हैं कि औरंगजेब ने इसको मंदिर से मस्जिद बनाया, इतिहास के पन्नों पे लिखा है, सब चीज़ जान रहे हैं। मोबिन साहब कहते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। तो पहले उनको वो चीज़ पढ़ाया जाए, दिखाया जाए। वो किस चश्मे से देखते हैं ये हम लोग को पता नहीं है। अच्छा। वो कहाँ पढ़ाई किए हम लोग को पता नहीं है। लग रहा है वो अपना अलग से स्कूल कोई बना लिए हैं। स्कूल में कहाँ पढ़ते हैं? वो तो मदरसे में पढ़ते हैं। वही अपनी पढ़ाई अपने से पढ़ते हैं, अपनी जुबान अपने से रखते हैं। पूरब को पश्चिम कर देंगे, अब पश्चिम को पूरब कर देंगे। कहेंगे मंदिर यहाँ कभी था ही नहीं। अब उनके कहने से तो ये बनारस काशी थी ही नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे? वो तो धरती को भी चपटा बोलते हैं। वही कह रहे हैं ना, वो तो काशी को काशी कहेंगे नहीं। ये तो काशी कभी था ही नहीं। ये तो बनारस वाराणसी नाम है तो वाराणसी ही रहेगा। वाराणसी ही रहेगा। हाँ, और वो ज्ञानवापी मंदिर था, मंदिर ही रहेगा। ही रहेगा। हाँ, इससे मतलब कि आपको मतलब संतोष है, भरोसा है कि पूरा संतोष नहीं, पूरा विश्वास है। जो सही है वही होगा। जो सही है वही हाँ, जो सही है वही होगा और वही हो रहा है। इसीलिए वो डर रहे हैं ना। उन्हें क्यों डर है? अच्छा, हाँ। वो जान रहे हैं कि ये तो मंदिर है, ये सब जान रहा है, सारी जनता जानती है। अच्छा। मगर प्रशासन नियम और कानून से चल रहा है कि सबूतों के आधार पे चलेंगे। कोर्ट ये बैठ के जैसे कहीं भी कुछ कोई चीज़ हो जाए, किसी की हत्या हो जाए, वो देखती नहीं। वो कोर्ट सबूत और आधार के बल पे वहाँ पे सजा या उसे छोड़ती है। अच्छा, हाँ। तो कोर्ट ने वहाँ सबूत देखना चाह रहा है कि वहाँ क्या सही है, क्या गलत है। मगर सामान्य तरीके पे जाना जाए तो मुस्लिम भाई अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये मंदिर पहले था, इसको औरंगजेब ने ज़बरदस्ती मस्जिद बनाया है और इसको हम लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। उन्हें तो खुद ही छोड़ देना चाहिए। इस्लाम में हराम है। एकदम हराम है। ये जान रहे हैं, जानबूझ के ये गलत कर रहे हैं। अपने कौम के साथ भी ये मतलब गलत कर रहे हैं, अपने ईमान के साथ ये गलत कर रहे हैं। मुसलमान ऐसा नहीं करते क्या? नकली नहीं हैं? करना चाहिए, एकदम उन्हें नहीं करना चाहिए। वो अपने अगर असली मुसलमान है तो उन्हें ये सब एकदम नहीं करना चाहिए। इस सब से तुरंत उन्हें दूर हो जाना चाहिए। अब मोमिन साहब को पहले बताया जाए कि वो असली है कि नकली है, उन्हें अपनी ज्ञान खुद हो जाए। अगर असली है तो तुरंत हट जाए, चाबी दे के हिंदू भाई। हट जाए। क्या नाम है? सुनील निगम। सुनील निगम जी। जी। क्या इधर आओ, इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रहे हो? क्या लग रहा है, क्या क्या चल रहा है अभी? जो सर्वे चल रहा है सही हो रहा है? जी बिल्कुल सही हो रहा है। हाँ। क्या या सही हो रहा है? वही मस्जिद का सर्वे हो रहा है उसमें। मंदिर मस्जिद का है बोल रहे हो? योगी जी ने बोला मस्जिद मत बोलो। अब वो मंदिर हो गया, मस्जिद का सर्वे पहले मंदिर था हम लोग का, आज भी वो मंदिर है। मंदिर मानते हो? जी। दीवाले बोल रहे, योगी जी बोल रहे दीवाले चिक चिक के बोल रही हैं कि सब कुछ हम लोग को देख रहे हैं, सब कुछ आ रहा है सामने खुल खुल के। वहाँ पे निशानी भी मिली है, पता है? त्रिशूल की निशानी मिली है। बिल्कुल मिली है हाँ। वो मानते हैं आप सब लोग? बिल्कुल। कब तक उम्मीद है, कब तक पूजा कर लोगे उसमें आप लोग? अब न्यायालय का फैसला है, न्यायालय जो भी फैसला हो रहा है उसका सर्वमान्य है। आपको न्यायालय पे भरोसा है? बिल्कुल। इन्हें भरोसा नहीं है। इनको भरोसा नहीं है, फिर योगी जी अपने बैठे हैं, सब कुछ देख लेंगे। वो दिखाएंगे भरोसा। बिल्कुल बिल्कुल। चाचा जी क्या नाम है आपका? SM बहल। हाँ? SM बहल। कितनी उम्र है? 70 साल। 70 साल की उम्र हो गई है। आप 70 साल से देखते आ रहे हैं जो ये विवाद चल रहा है, आपको तो अच्छे से पता होगा। थोड़ा समझाइए हमें इसके बारे में, ज्ञानवापी के बारे में। ज्ञानवापी जहाँ है वहाँ ही रहेगा और हम लोगों को पूजा पाठ करने का वहाँ जगह मिलेगी। जगह मिलेगी कि ज्ञानवापी मिलेगा? ज्ञानवापी मिलेगा और मुसलमान भाई अपना व्यवस्था कर लें। हाँ। और अपनी यह हिंदू संस्कृति जो है यहाँ के काशी की, उसको मान्यता दे दें। नहीं मानेंगे तो क्या करोगे? योगी जी दिखाएंगे क्या करेंगे। जो आपने कहा ना कि नूह में क्या हुआ, तो नूह में तो दिख रहा है ना क्या हुआ। अब उसके बाद का योगी मॉडल दिख रहा है, बुलडोजर चल रहा है वहाँ। बिल्कुल दिख रहा है, वही होगा। हाँ। वही तो होगा। वही बार बार बातें उठ रही हैं, चीख चीख के बोल रहे हैं ना वो लोग कि मुसलमानों के साथ में टारगेट किया जा रहा है। मुसलमान चाहे कुछ भी करते हैं, बुलडोजर से उनके घर को पत्थर बना दिया जाता है। बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, सुनते रहते हैं हम लोग। हाँ। बहुत दिनों से सुन रहे हैं, आज भी सुने, आगे भी सुनते रहेंगे। उसमें क्या दिक्कत है? सर्वे चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? सर्वे ठीक चल रहा है, सही डायरेक्शन में चल रहा है। सही डायरेक्शन में चल रहा सही रहा और हर चीज़ मिल रही है उसमें से। जो चीज़ हिंदुओं के चाहिए थी वो सब मिल रही है उसमें। और ज्ञानवापी मतलब क्या है?
बताइए आप थोड़ा। ज्ञान का स्थान, हाँ, बोलते ज्ञान का कुआं। ज्ञान का कुआं मिल रहा है ना, ज्ञान का कुआं मिल रहा है तो फिर आप समझ लीजिए हिंदुओं का ही है। अच्छा, और उसमें नमाज का तो कहानी है नहीं, नमाज तो पढ़ते हैं हर शुक्रवार को। पढ़ने दीजिए। पहले 200 पढ़ते थे, अब की 2000 पढ़े हैं। हाँ, आपकी जुम्मे को 2000 ने पढ़े, क्या फ़र्क पड़ता है? उससे फ़र्क क्या पड़ता है? फर्क नहीं पड़ता। भरोसा है आपको जांच में? बिल्कुल बिल्कुल, दिशा में जांच- सही सही दिशा में, योगी जी भरोसा है? बिल्कुल 100%। आपको है भरोसा? जी बिल्कुल भरोसा है क्या भरोसा है? सर। बरसों पुरानी हमारी नंदी माता आज भी इंतजार कर रही हैं। क्या इंतजार कर रही है? बाबा का, जहाँ बाबा का मंदिर है ठीक जस्ट सामने नंदी माता हमेशा उनके इंतजार में बैठी रहती हैं और आज भी वही विराजमान है। बरसों बरसों पुराना आज भी इंतजार देख कि मेरे बाबा कब आएंगे, हम उनको दर्शन करेंगे। आप देख होंगे यहाँ पे दीवार खड़ा हुआ है, तो इससे आप खुद ही स्पष्ट हो जाता है कि वो हमारी मंदिर है। और कब खत्म होगा? जब तक कोर्ट का आदेश नहीं होता तब तक तो चल ही रहा है। बरसों से इंतजार हो रहा है। मानने को तैयार नहीं, अभी बोल रहे कि मस्जिद था, मस्जिद है, मस्जिद रहेगा। उनके बोलने से क्या होता है सर? उनके बोलने से क्या, हमारा मंदिर है, मंदिर रहेगा। अच्छा जी, वो तो भैया इतनी सालों से नमाज पढ़ते आ रहे हैं, वजू खाना वहाँ पे बना रखा है, कुल्ला करते हैं उसके ऊपर। देखिए वजू खाना जो बना देगा वो तो पुराने जो हैं वो करते आए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उस नियम के लिहाज से जो चल रहा है कार्रवाई, बहुत ही जल्द बाबा हमारे जो हैं वो मंदिर विराजमान हो जाएगा वहाँ पे। भगत जी आखिरी सवाल आपसे ये है मेरा कि ये लोग बोल रहे हैं ना कि अगर वहाँ पे ठीक है मूर्ति मिल भी रही है, निशान मिल भी रहा है, तो क्या जहाँ भी मूर्ति मिलेगा, जहाँ भी निशान मिलेगा पूरे देश वहाँ मंदिर बना दोगे क्या आप लोग? पूरे हिंदुस्तान में औरंगजेब के ज़माने में या उसके बाद जिन भी मंदिरों को, मठों को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है, हम चाहते हैं कि माननीय मोदी जी और योगी जी वो सारे चीज़ों को न्याय से वापस ले। और मेरा तो देखिए शुरू से सिद्धांत रहा है कि अगर कोई चीज़ समझाने पे न समझे तो उसको छीन लिया जाता है। अच्छा, मेरा तो ये सिद्धांत रहा है। तो लेकिन ये समझ जाएंगे और पूरी तरह से एक सहयोग करेंगे, क्योंकि यह जान रहे हैं कि हम गलत करके योगी और मोदी के राज में रह नहीं पाएंगे। तो आपने देखा सिख समाज के लोगों का कहना है वहाँ पे मंदिर था, मंदिर है, मंदिर रहेगा। हम हिंदू भाई के साथ में खड़े हैं। आप किसके साथ में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। कैमरा पर्सन जीतू के साथ सुमित तिवारी, काशी।